अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डबल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट की। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी जो दो इनपुट्स हैं, एक ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट, इसमें हम जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ 180 के फेज शिफ्ट में होंगे, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। तो इसको करने से पहले जो हमारा प्रीवियस था सिंगल एंडेड, ज़रा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर हम एक पोलैरिटी का सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो जो आउटपुट जो है वो हमें एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज मिलती हैं। और जब हम यही सिग्नल मतलब इसी पोलैरिटी में हम दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में देते हैं तो फिर भी हमें जो आउटपुट्स मिलती हैं वो एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज मिलती हैं। यानी इसमें क्या था कि हमारी जो इनपुट्स थी वो एक दूसरे के साथ इन फेज थी। यानी यहाँ पे जो हमारी इनपुट है और यहाँ पे जो हमारी इनपुट है, दोनों इनपुट्स जो थी वो हमारी सेम थी, जिसकी वजह से हमें कलेक्टर्स के ऊपर आउटपुट के ऊपर जो आउटपुट मिलती है, दोनों आउटपुट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो आउट ऑफ फेज होती हैं। तो डबल एंडेड में हमने क्या करना है कि दोनों में इनपुट सिग्नल जो है प्रोवाइड करना है, लेकिन दोनों की जो इनपुट्स होंगी वो एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज होंगी। तो इससे क्या होगा उसको जो है पहले हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो आई थिंक अंडरस्टैंड अब हो गया होगा कि अगर जो हमने सिंगल एंडेड को रिवाइज किया है कि अगर इनपुट सेम हो तो फिर हमें आउटपुट पे जो वोल्टेजेस मिलती हैं वो आउट ऑफ फेज मिलेंगी, और अगर इनपुट्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज हों तो दोनों आउटपुट्स के ऊपर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इन फेज मिलेगी। इसको जो है वो हम वन बाय वन करके जो है वो देखते हैं और उसके बाद इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा Q1 है उसकी बात करते हैं। उसमें हम इस पोलैरिटी के अंदर ये जो पोलैरिटी आपको नज़र आ रही है इसका सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की है कि जिस ट्रांजिस्टर में हम सिग्नल अप्लाई करते हैं उसके कलेक्टर पे जो हमें आउटपुट मिलती है वो एम्पलीफाइड और 180 के फेज शिफ्ट से मिलती है। और इसी की वजह से जब ये ट्रांजिस्टर Q2 ऑपरेट होता है और ये एज ए कॉमन बेस के तौर पे काम करता है तो फिर जो इसकी आउटपुट है वो इस इनपुट के साथ जो वो इन फेज होती है। यानी दोनों जो हमारी ये वाली आउटपुट है और ये वाली जो आउटपुट है ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगी इसके लिहाज से। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 है उसमें जो इनपुट है वो हम प्रोवाइड करते हैं और वो इनपुट जो है वो इसके लिहाज से इन्वर्टेड है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसी बनती है। तो उसको हम इस डायग्राम के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो इनपुट दी है Q2 के, जो कि जो यहाँ पे इनपुट दी थी उसके लिहाज से इन्वर्टेड में है। तो इसके लिहाज से फिर क्या होगा कि इसके कलेक्टर पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो इसके लिहाज से एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड होगी, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इसके साथ इन फेज होगी। कैसे क्यों इन फेज होगी ये हम बात जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो अब हम दोनों को एज अ होल जो है वो देखते हैं। तो अपनी जो सर्किट है उसको ज़रा इसको जूम इन करके देखने की हम कोशिश जो है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे इनपुट जो है वो अप्लाई की है Q1 पे, तो Q1 पे इनपुट अप्लाई करने से
हमें ये आउटपुट जो है वो मिली है। और जब हमने अपोजिट पोलैरिटी का सिग्नल जो है वो यहाँ पे दिया है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया है Q1 को, तो फिर हमें जो आउटपुट मिली है वो ये मिली है। और हमारा जो इनपुट सिग्नल था वो हमारा ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल एक दूसरे के साथ अपोजिट पोलैरिटी में है। तो अब अगर हम जरा इनकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की पोलैरिटी देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोलैरिटी मिली है और यहाँ पर जो पोलैरिटी मिली है सिग्नल्स की वो सेम है, और यहाँ पर जो सिग्नल है और यहाँ पर जो सिग्नल है वो भी सेम है। यानी दोनों सूरतों में जब हम ये वाला सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और ये वाला सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिवली, तो हमें जो है वो आउटपुट जो मिलती है दोनों ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के ऊपर वो सेम पोलैरिटी में मिलती है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि अगर हम दोनों ट्रांजिस्टर्स के इनपुट्स में अपोजिट पोलैरिटी वाला सिग्नल हम देंगे तो फिर हमें दोनों ट्रांजिस्टर्स की कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगी वो सेम फेज के अंदर जो है वो मिलेगी। तो अब चूंकि दोनों की आउटपुट जो है वो कंबाइन हो जाएगी, लिहाजा दोनों की जो आउटपुट होगी, जब हम दोनों इनपुट्स जो है वो सेम टाइम पे देंगे तो ये दोनों जो आउटपुट्स होंगी ये अपने करस्पॉन्डिंग कलेक्टर्स के ऊपर जो सुपरपोज हो जाएंगी और हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एम्पलीफाइड वोल्टेज जो है वो मिलेगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो डबल एंडेड ऑपरेशन है इसकी समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।